प्रिय श्रोताओं, आज की यात्रा में हम एक और प्रेरक कथा प्रस्तुत करेंगे। लोभी बनिया और संत का सच। वाराणसी नगरी में एक बनिया रहता था। बनिया बहुत चतुर था, लेकिन उतना ही लोभी भी। उसकी दुकान पर हर दिन सैकड़ों लोग आते, पर वह हर किसी से नाप तोल में धोखा करता, थोड़ा सा कम तोलता और ऊपर से धर्म कर्म की बातें करता। लोग समझ नहीं पाते, क्योंकि उसके माथे पर बड़ी सी तिलक की रेखा रहती, गले में तुलसी की माला और मुंह में बार बार भगवान का नाम। गांव वाले कहते, वाह कितना धार्मिक आदमी है, हमेशा राम राम करता है। लेकिन भीतर से वह केवल लाभ हानि सोचता था। जरूरतमंदों को उधार भी देता, पर ब्याज इतना ज्यादा रखता कि गरीब आदमी जीवन भर उसका कर्ज नहीं चुका पाता। एक दिन गांव में एक संत आए। संत साधारण वस्त्र पहने थे, उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। लोग उनके पास जुटने लगे। वे भजन गाते, उपदेश देते और सच्चे जीवन की राह दिखाते। बनिया भी वहां पहुंचा। वह बोला, महाराज आप तो बड़े ज्ञानी लगते हैं, मुझे भी ज्ञान दीजिए। मैं रोज भगवान का नाम लेता हूँ, मंदिर भी जाता हूँ, क्या मैं अब मोक्ष को प्राप्त कर सकता हूँ? संत मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल, अगर तुम्हारा जीवन सच्चा है। पर पहले मुझे सच बताओ, तुम्हारे व्यवहार में ईमानदारी है? बनिया थोड़ा सक पकाया, फिर बोला, महाराज मैं रोज राम राम करता हूँ, मंदिर में दान देता हूँ, यही तो काफी है। संत ने शांत स्वर में कहा, कबीर कहते हैं, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का छोड़ दे, मन का मन का फेर। हाथ से माला फेरते फेरते तो युग बीत गए, पर मन का फेर नहीं बदला। असली साधना बाहर की माला से नहीं, बल्कि मन की माला से होती है। फिर संत ने बनिए को एक दर्पण दिखा दिया। बोले, इस दर्पण में देखो और खुद से पूछो, क्या तुम्हारे मन की माला फिर रही है? बनिए ने दर्पण में खुद को देखा। उसे लगा मानो उसका चेहरा ही नहीं, बल्कि उसका लोभ, उसका छल और उसकी कपटता भी नजर आ रही हो। उसके मन में हलचल मच गई। वह सोचने लगा, मैं हर दिन भगवान का नाम लेता हूँ, पर दूसरों को धोखा भी देता हूँ। क्या यह भक्ति है या ढोंग? उस दिन से बनिए ने अपने व्यवहार में परिवर्तन करना शुरू किया। उसने दुकान पर ईमानदारी अपनाई, नाप तोल सही करने लगा, गरीबों से ब्याज लेना बंद कर दिया, बल्कि कई जरूरतमंदों का कर्ज माफ कर दिया। धीरे धीरे लोग उसे असली श्रद्धालु मानने लगे। अब वह केवल शब्दों से नहीं, बल्कि कर्म से भक्ति करने लगा था। संत ने कहा, भाई ईश्वर को केवल नाम जप से नहीं पाया जा सकता। अगर मन में लोभ, छल और दिखावा है, तो वह भक्ति अधूरी है। सच्ची भक्ति वही है जो मन और आचरण दोनों को पवित्र कर दे। भक्ति का मापदंड बाहरी पूजा नहीं, बल्कि भीतर की ईमानदारी है। नाम जप तभी सार्थक है जब कर्म भी उसी के अनुरूप हो। कबीर जी का संदेश यही है, मन की माला फेरो, यानी भीतर को बदलो। सच्चा धर्म दूसरों का अहित ना करना और सबके साथ न्याय करना है। सच्ची भक्ति क्या है, इस कहानी में हमने सीखा। अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो इस कहानी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।